लिखे लिख लो यार, इंपॉर्टेंट मान लो, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये छोड़ के उसको होमवर्क में, हाँ वही लिख के हमें कल दिखाओ जरूर। हाँ कैसे इंस्ट्रूमेंट लिखोगे, है ना। इधर क्या लिखोगे, मेजरिंग पैरामीटर, मतलब जैसे मरकरी के लिए लेंथ लेते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम प्रेशर लेते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है, जितने भी हो सके तुम लिख डालना। दूसरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल और केल्विन किस लॉ पे बेस्ड होता है, और वो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड पे डिपेंड करता है नहीं करता, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आप स्टेट लेवल या जेई लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें यार ऐसे समझो, मान लो एसएससी जेई की हम बात कर लें, तो 30 सेकंड या 35 सेकंड टाइम मिलता है एक क्वेश्चन पे। 30 सेकंड 35 सेकंड में तुम वहां सोचोगे तो उतने में टाइम निकल जाएगा ना भाई। क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड चले गए, तो अगर आपको नहीं पता होगा कि इसका मेजरिंग पैरामीटर क्या होगा, तो या तो आप सोचोगे, अगर याद है तुरंत करके चल दोगे। आवाज आ रही है? ये चीज इसलिए हम कह रहे हैं, वो लगता छोटा सा है लेकिन जब आप एग्जाम दोगे। निशान सबसे डोंगल के लिए बोल दीजिए, हमने बोला था डोंगल चाहिए, एक्चुअली नेट बहुत ज्यादा है ना, बोल दीजिए सर ने बोला था। तो लगता है देखने में छोटा वो, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे ना तो वहां पे आपके दिमाग में ये चीज लगेगा कि अगर ये में याद होता या ध्यान दिए होते तुम तुरंत कर लेते। अभी मैं बताया ना, अभी शुरू कर रहे हो आप, जब धीरे धीरे एग्जाम देना शुरू करोगे तो एक समय के बाद सैचुरेट होगी, ये बात समझ में आ जाएगी, नहीं बात सही थी। ये छोटी छोटी पॉइंट्स जो है, ठीक है, देखो बुक तो लिखाने में आए नहीं है क्योंकि बुक तो ऑलरेडी है आपके पास, क्यों जो लिखाएंगे इंपॉर्टेंट ही होगा, एग्जाम परस्पेक्टिव से होगा। सेमेस्टर तो है नहीं कि 4 पेज भर दोगे तो आंसर ज्यादा मिल जाएगा, 2 पेज भरोगे तो कम मिलेगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। अभी तो वैसे भी ऑनलाइन हुआ होगा सेमेस्टर 1 डेढ़ साल से, पास आउट हो कि चल रहा अभी, किस ईयर? 20, अच्छा पिछले साल ही लगभग। अच्छा नहीं, एक सेमेस्टर तो दिए होगे ना ऑनलाइन, लास्ट वाला दिए होगा पहला, हाँ लास्ट वाला, 7th वाला शायद ऑफलाइन हुआ होगा। हाँ ये वाला चल रहा अभी, पास आउट किस ईयर ये? 20 21, अच्छा अभी रिसेंट में। तो तुम तो हमें लगता है 3 सेमेस्टर पूरे निपटाए होगे। सही है, तो वो असाइनमेंट बेस पे हुआ होगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू ठीक है, तो ये चीज आप लिख जरूर लेना, इसलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, पहली चीज समझ लो बेस होगा आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स के लिए, क्योंकि बेसिकली हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स में, हम पूरा पढ़ डालते हैं, हमने फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, सेकंड लॉ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन जब डायग्राम बनाने की बात आती है वहां फंस जाते हैं, हम वहां सोचने लगते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन सोम की भी अगर आप बात कर लो, ठीक है, तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा आपसे, या गलत कर जाओगे। तो डायग्राम बनाना आना हमें बहुत जरूरी है, कि कैसे बनाना है, तमाम कई सारी चीजें होती हैं, और इससे रिलेटेड चाहे आप गेट का एग्जाम दोगे, चाहे ईएससी का एग्जाम दोगे, या स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम दोगे, तो अभी हम जो चीजें बताएंगे ना, एक एक पॉइंट समझो एक एक नंबर के बराबर है वो, कभी कभी 2-2 नंबर में आते हो, सिंपल सा पॉइंट लगता है लेकिन आते 2-2 नंबर में है वो, तो ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्क से, है ना, वो थोड़ा सा यूज होगा तो हम बता देते हैं। तो जनरली वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो कि फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो सब आपने पढ़ रखा होगा। हम यहाँ बात करें किसकी, थर्मोडायनेमिक वर्क की, तो यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, जब हम यहाँ बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक वर्क की, राइट। तो वर्क की डिफिनेशन आपको पता है, तो थर्मोडायनेमिक वर्क की जब भी हम बात करेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं। पहली चीज, ये पाथ फंक्शन होता है, क्या होता है, पाथ फंक्शन। अब कैसे आप समझो मेरी बात, जैसे मान लो यहां से जहां पे भी आप अपने रूम पे रहते हो, तो वहां जाने कई रास्ते हो सकते हैं ना, ठीक है भाई। अब यहीं से एग्जांपल ले लो, क्या मान लो यहाँ देहरादून से तुम्हें इधर जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो एक तो सीधे जा सकते हो, आप हरिद्वार होते हुए भी जा सकते हो, कई रास्ते हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। हर रास्ते पे जाने के लिए क्या सेम वर्क करना पड़ेगा, अलग अलग? अरे सिंपल एग्जांपल है ना भाई, एक आप पैदल चले जाओ, है ना, एक कोई दौड़ते हुए जा रहा है,
या बाइक से जा रहा है, कार से जा रहा है, हवाई जहाज से, ऐसे सिंपल सा एग्जांपल हो, तो क्या होगा, ये पाथ पे डिपेंड करेगा ना, कौन सा पाथ फॉलो करो, उसी के अकॉर्डिंग तो वर्क करना पड़ेगा ना आपको। आप यहां से अपने रूम पे जा रहे हो, तो आपके रूम पे जाने के लिए भी कई रास्ते होंगे। एक तो होगा सीधे सीधे आप जाओ, जिसे आप शॉर्टकट बोलते हो, ठीक है। सिंपल से हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, ये कोई फाइनल स्टेट हो गया हमारा, ये राइट, हमें यहां से यहां तक जाना है। अब यहां से यहां जाने के लिए एक रास्ता तो ये हो सकता है, सीधे में अडॉप्ट कर लें, राइट। एक रास्ता ये है कि चलो भैया ऐसे चल लेते हैं थोड़ा सा घूम के, एक तो ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये पहुंचेंगे तो फिर भी, चाहे आज पहुंचे चाहे 10 साल बाद पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो स्ट्रेट वाले में, जैसे इसको हम 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, राइट। तो ये बताओ 1 से ये आई से एफ, 1 वाले में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा 2 या 3 वाले में? 3 वाले में ज्यादा, आफ्टर दैट 2 से 1, तो सबसे ज्यादा 3 में है, फिर 2 है, फिर 1। तो इसका मतलब वर्क जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपका पाथ, कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो, ये क्या हमारा पाथ फंक्शन है। समझ वाली बात है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने पॉइंट फंक्शन क्या बताया था कि पॉइंट फंक्शन जो होता है सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे। उससे इससे कोई लेना देना नहीं कि आप इधर जा रहे उधर जा कहीं चले जाओ। इस हम प्रेशर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें ना, तो उससे कोई लेना देना नहीं कि यहां से यहां जो प्रेशर चेंज हुआ तुम 2 रास्ते जा किए हो या 1 से या 3 से, कोई लेना देना नहीं है उसको, बस सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है। लेकिन हम बात करेंगे वर्क की, तो वर्क क्या होता है वो डिपेंड करेगा कौन सा आप पाथ फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए क्या है हमारा, ये पाथ फंक्शन है हमारा, राइट। और जो पाथ फंक्शन होता है वो होता है आपका इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या होगा, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, अरे जिसका हम ना डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, इंटीग्रेशन। आपने वो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करके उसको कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, फिर हम उसको इंटीग्रेट डिफरेंशियल जो करना हो तो करते हैं, राइट। तो जितने भी पॉइंट फंक्शन है, जहां मैंने पॉइंट फंक्शन का लिखा है ना कि पॉइंट फंक्शन है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुआ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा पॉइंट फंक्शन का हमारा, 0 हो जाएगा आपका। और जो पॉइंट फंक्शन होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, क्या होते हैं वो, ये लिखाया था क्या, नहीं लिख लो, अगर नहीं लिखाया तो लिख लो, उसी वहीं पे लिख लो, पॉइंट फंक्शन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। प्रॉपर्टी वाले में लिखा था स्टार्टिंग में, जहां प्रॉपर्टी एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा है, हाँ ठीक है, फिर नहीं एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं लिखाया होगा मैंने, अच्छा लिख लिया, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो क्या लिख लो वहां पे, पॉइंट फंक्शन जो है हमारा वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब क्या हो गया हमारा, ये कि हम इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ध्यान देखते रहिएगा, है इधर इधर ध्यान देखते रहिए। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक वर्क की, तो क्या होता है थर्मोडायनेमिक वर्क, पहला अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, ये पाथ फंक्शन हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया आपका, राइट। ध्यान से देखते रहिएगा। थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, बाउंड्री फिनोमिना। फर्स्ट पाथ फंक्शन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, थर्ड वन इज बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री फिनोमिना का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर वर्क विद इन दी सिस्टम अगर कोई बोल रहा है कि वर्क विद इन दी सिस्टम, तो गलत स्टेटमेंट है वो। हम थर्मोडायनेमिक वर्क को तभी कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा, व्हाटएवर, चाहे वो सिस्टम से सराउंडिंग जाए या सराउंडिंग से सिस्टम। मेरे बात समझो ध्यान से, जैसे हम बात कर लें, ये हमने कोई भी एक जनरल प्रोसेस ले लिया, राइट। अगर कोई ये बोल रहा है वर्क विद इन दिस सिस्टम, विद इन, राइट, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये क्या है, बाउंड्री फिनोमिना। बाउंड्री फिनोमिना का सिंपल सा मतलब ये है कि इट मस्ट बी क्रॉसेस द बाउंड्री। क्या हो गया इसका मतलब, अगर हम बोलना चाहे तो इट मस्ट बाउंड्री को क्रॉस करना कंपलसरी है, चाहे वो आपका सिस्टम से सराउंडिंग जाए, सराउंडिंग से सिस्टम, कोई इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। विद इन द सिस्टम अगर बोल रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा वो, जैसे अगर कोई बोल रहा है वर्क विद इन द सिस्टम, ये क्या है स्टेटमेंट, गलत, ऐसा नहीं है। अगर कहीं आप लिखा देखो तो गलत वर्ड है। नाउ अगेन एक चीज,
वर्क स्टोर्ड है ना बाय द सिस्टम। वर्क क्या है हमारा, बाउंड्री फिनोमेनन ना। यहां ये क्या बोल रहा है, स्टोर का मतलब विद इन द सिस्टम नहीं हो गया, जबकि हमने क्या बोला, बाउंड्री फिनोमेना इट मस्ट क्रॉसेस द बाउंड्री, चाहे सिस्टम सराउंडिंग सराउंडिंग सिस्टम। तो अगर कहीं लिखा है वर्क स्टोर्ड बाय द सिस्टम तो क्या हो गया, वो गलत। मतलब थर्मोडायनेमिक वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते। समझ आ रही बात ये, ठीक है। क्या है, पाथ फंक्शन है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, बाउंड्री फिनोमेना है, मतलब सिस्टम के अंदर कोई बोल रहा है विद इन द सिस्टम तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब वो बाउंड्री क्रॉस करेगा। हमेशा दिमाग में रखिए आप ये, ठीक है। तो अगर कहीं विद इन द सिस्टम लिखा हुआ देखें तो भी गलत स्टेटमेंट है, अगर कहीं पे आपने लिखा हुआ क्या देख लिया, वर्क स्टोर्ड बाय द सिस्टम, तो भी क्या हुआ हमारा गलत स्टेटमेंट है। होता क्या ऑब्जेक्टिव में आता है, जैसे क्या कहेगा विच वन इज फॉल्स, ठीक, उसने क्या लिख दिया, पाथ फंक्शन, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, थर्ड वन लिख दिया बाउंड्री फिनोमेना है ना, फोर्थ वन लिख दिया वर्क स्टोर्ड बाय द सिस्टम। कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, या वर्क विद इन सिस्टम तो कौन सा हो जाएगा। इस तरीके से पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से आता है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है ना, नोट करो इसको। लिख लिया ये, नाउ अगर हम बात कर लें इस वर्क की जो हमें निकालना होगा, राइट। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है हमारा, मास, तो क्या मैं उसे नॉन फ्लो बोल सकता हूं, मास फ्लो नहीं कर रहा ना उसमें, ना इन ना आउट, राइट। तो क्या हो गया, वो हमारा नॉन फ्लो सिस्टम हो गया। दूसरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो हम मास को कंट्रोल किए हुए हैं ना, उसे जाने नहीं दे रहे ना भाई, क्लोज सिस्टम जैसे ये है, राइट। तो क्या फ्लो कर रहा है ये, नहीं, तो नॉन फ्लो हो गया। दूसरा क्या है, ये मास यहां कंट्रोल में है ना हमारे, अगर कंट्रोल में नहीं हो तो फ्लो कर जाता। नहीं समझे, देखो ध्यान से भाई, ये जो है हमारा फ्लो का मतलब क्या होता है, बहता रहना चाहिए, सिंपल सा स्टेटमेंट हम यूज करें तो बह तो नहीं रहा है ना, ये एज इट इज बना हुआ है ना, चाहे इसे रख लो चाहे इसको ऐसे कर लो, है ना, खुला है ढक्कन, ठीक है, ये कह रहा ओपन है, ठीक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तो बाहर नहीं जा रहा ना ये। तो क्या हो गया, ये नॉन फ्लो सिस्टम होगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमने मास को कंट्रोल करके रखा हुआ है, जितना है इतना ही, क्योंकि जब ना आ रहा है ना जा रहा है तो इतना ही बना रहेगा ये। तो कंट्रोल मास कर लिया कि नहीं कर लिया, तो अगर कहीं पे आप नॉन फ्लो लिखा हुआ देख लो या कंट्रोल मास लिखा हुआ देख लो, तो दैट मींस क्या बताना चाह रहा है, वो क्लोज सिस्टम को बताना चाह रहा है। ध्यान रखना, कभी कभी क्या हमने बताया ना, उनको पता है तुमको सब आता है, तो कहीं ना कहीं क्या कंफ्यूज करने के चक्कर करेंगे, वो क्लोज सिस्टम के नॉन फ्लो वर्ड यूज कर देंगे, या क्या करेंगे कंट्रोल मास कर देंगे यूज। क्लियर। तो जो हम वर्क की बात करेंगे, एक तो हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड स्लैश क्या लिख सकते हैं इसको, नॉन फ्लो, और क्या लिख सकते हैं हम, कंट्रोल मास, राइट। क्लियर। बाकी किसके लिए निकालेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए और नॉन फ्लो के लिए और कंट्रोल मास
सिस्टम के लिए। नाउ नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नाउ अब अगर हम ओपन सिस्टम की बात कर लें, राइट, तो ओपन सिस्टम में मास क्या कंट्रोल में रहता है हमारे? नहीं, फ्लो करता रहता है। तो ओपन सिस्टम को क्या लिख सकते हैं? और ओपन और फ्लो। और ध्यान दीजिएगा, हम ओपन सिस्टम में मास को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, किसी वॉल्यूम को, हमने बोला ना कि एक रीजन कंसीडर कर लिया, तो हमने स्पेस में एक वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया, हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतना ही वॉल्यूम रहेगा, बाकी इसके अंदर मास आए जाए, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रही बात? ये जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल मान लो हम ले लें, हमने क्या किया, टरबाइन ले लिया, ये टरबाइन ले लिया, ओपन सिस्टम है हमारा ये। अब हम मास तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या, ये वॉल्यूम तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। स्पेस पे हमने, भाई हमें सिस्टम कंसीडर ही करना है, हमने बताया आपको, ठीक है। तो टरबाइन किसका एग्जांपल है? ओपन सिस्टम का। मास इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि फ्लो होगा ही होगा, इसलिए फ्लो सिस्टम हमारा ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पेस में वॉल्यूम कंसीडर कर लिया, मेजरली वॉल्यूम आपके ऊपर, आप जितना चाहो उतना कंसीडर कर लो, हमने कंसीडर कर लिया, राइट। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम एज इट इज है, तो वॉल्यूम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, जिसको मैंने इमेजिन किया है या बनाया हुआ है, ये क्या कहलाएगा आपका? सीवी, दैट इज कंट्रोल वॉल्यूम। और ये जो बाउंड्री दिख रही है, ये इसको हम बोलेंगे सीएस। सीएस मतलब कंट्रोल सरफेस। समझ में आ गई बात? ये तो इसी तरह के हम ओपन फ्लो, और लिख सकते हैं इसको हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। मतलब अगर कहीं पे फ्लो लिखा हुआ है, दैट मींस क्या बताना चाह रहा है वो? ओपन सिस्टम को बताना चाह रहा है। अगर कहीं पे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम लिखा हुआ तो भी क्या बताना चाह रहा है आपको? वो ओपन सिस्टम को, राइट। तो हम किसके लिए वर्क निकाल रहे हैं? क्लोज के लिए। किसके लिए? और किसके लिए निकालेंगे हम लोग? कितने सिस्टम है हमारे पास? 3 है ना। क्लोज हो गया, ओपन हो गया, नेक्स्ट वन इज, तो आइसोलेटेड के लिए निकालेंगे, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? अभी जो हमने ऊपर डिफिनीशन लिखा है थर्मोडायनामिक वाली, 4-5 पॉइंट जो लिखा है, पढ़ो जरा सब। चौथा पॉइंट क्या है? वो तीसरा पॉइंट होगा, बाउंड्री फिनोमेना तो तीसरा होगा, चौथा होगा वो वर्क विद इन द सिस्टम। क्या लिखा है मैंने, वर्क विद इन द सिस्टम? गलत है। आइसोलेटेड कौन सा सिस्टम होता है? ना एनर्जी इंटरेक्शन है, मास इंटरेक्शन, और वर्क विद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना हमारा वो, बस ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते। तो जब भी हम आइसोलेटेड केस की बात करेंगे तो टर्म क्या यूज करना पड़ जाएगा हमें? वर्क विद इन दी। तो क्या वर्क निकलेगा? नहीं। तो इनकेस ऑफ आइसोलेटेड डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0। हम क्लोज के लिए निकालेंगे, हम ओपन के लिए निकालेंगे। कोई बोलता है आइसोलेटेड के लिए, तो हम आइसोलेटेड के लिए भी निकालते हैं, लेकिन होता क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर डिफिनीशन, जो हमारी थर्मोडायनामिक डिफिनीशन है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क विद इन द सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बाउंड्री फिनोमेना मस्ट क्रॉसेस द बाउंड्री, बट बाय द डिफिनीशन ऑफ आइसोलेटेड। आइसोलेटेड डिफिनीशन के द्वारा अगर हम पता करें तो यही कह रहा है ना वो, कुछ भी नहीं जाएगा बाहर, ना बाहर से कुछ आएगा, तो विद इन द सिस्टम वर्क का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारा। तो इसीलिए आइसोलेटेड के लिए वर्क क्या हो जाएगा हमारा? 0। क्लियर? हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए निकालेंगे? इन दोनों के लिए। क्लियर? इसको लिख लो, ठीक, और आइसोलेटेड वाला भी ब्रैकेट में करके लिख लेना ताकि याद रहे आपको। कल तो इतनी आवाज नहीं कर रहा था ये। स्लो करो थोड़ा सा। हाँ, स्विंग बंद कर दो, कोई मतलब नहीं, तभी आवाज कर रहा हूँ।
स्पीड तो हाई नहीं है ना, स्पीड नॉर्मल चल रही है ना, ये लगे बहुत ज्यादा फास्ट है तो बता देना। आइसोलेटेड वाला लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लिया, क्यों ऐसा हो रहा? Because work is a boundary phenomena. पहले हम लोग किसको देखेंगे? पहले हम लोग क्लोज वाले को देखेंगे, आफ्टर दैट हम ओपन वाले को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं नॉन फ्लो वर्क, राइट। तो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल पिस्टन सिलेंडर ले लें। ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया, अंदर कोई भी सब्सटेंस होगा हमारा, ठीक है। लेट अस अज्यूम कितना है वो प्रेशर उसका अंदर, मान लेते कुछ होगा हमारा P, राइट। 1 लिखना हो 1 लिखो, कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे रहने दो, लिखना हो तो ऐसे कर लो, P1। वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम कितना होगा हमारा V1, राइट। टेम्परेचर लिखना हो तो टेम्परेचर लिख सकते हो आप, क्या T1, क्लियर। नाउ इसका जो एरिया है ए मान लेंगे हम लोग, या डी ए मान लोगे आप, ठीक है। आप ये मान सकते हो किसका? पिस्टन का। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रेशर है आपका, ये क्या करेगा? प्रेशर, फोर्स लगेगा इस पे, ड्यू टू दिस फोर्स ये क्या करेगा? मूव करेगा, राइट। तो मान लेते मूव करके यहां पर आ गया ये, राइट। और मान लेते हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इसने? डीएल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब आपको पता है कि प्रेशर तो चेंज होगा ही होगा, राइट। तो हमने क्या किया, फिलहाल अभी हम इसको पी से डिनोट कर रहे हैं, पी जो है कुछ डीपी प्रेशर घटा दें, जो भी आएगा फाइनल हमारा, तो बहुत माइन्यूट है ये, तो अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम पी के बराबर लिख सकते हैं आपका। नाउ वर्क क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, ध्यान देखिएगा, डी डब्ल्यू, राइट। क्या लिख दें इसको हम? डीएल, राइट। अब बताइए और क्या लिख दें इसको हम? P इंटू ए इंटू डीएल, और ए इंटू डीएल क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ जो होता है हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो नाउ वी कैन राइट दैट पीडीवी, ठीक है। अच्छा ये डी पे कट क्यों लगाया मैंने? हाँ एग्जैक्टली, है ना। बहुत सी बुक्स में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन होता क्या ना, इसको अगर आप करना फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपका दिमाग बना रहेगा कि वर्क क्या होता है हमारा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, वरना जनरली आप कंफ्यूज हो जाओगे आपका, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दें इसको हम, कहां से कहां करना इंटीग्रेट? कुछ 1 से 2 कर दें इसको इंटीग्रेट हम। नाउ अब आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन के, सर इनएग्जैक्ट है तो इंटीग्रेट कैसे कर देंगे? नहीं समझे? वर्क क्या है हमारा? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और हम करें इंटीग्रेट कर दें इसको, ठीक है। आपने बुक में लिखा भी देखा होगा, इंटीग्रेट अगर कर दें तो हो जाएगा हमारा W इज इक्वल टू 1 to 2 PdV, राइट। तो कैसे हुआ ये, जब हम इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते तो? ये सोच के बता, है ना। ठीक है, सिंपल, एक कॉमन सेंस वाली बात है ना। मतलब अभी आप बता रहे हो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसको इंटीग्रेट करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, और खुद ही कह रहे हो कि इसको इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो हमने एक टर्म और बताया था ना कि इनएग्जैक्ट किसमें कन्वर्ट करते हैं? एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मल्टीप्लाई करना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी है उसमें? एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट कुछ, अरे मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी, खैर छोड़ो, तुम फिलहाल इतना ध्यान दो, कर दिया हमने, ठीक है।
किया है, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए वैलिड है? हाँ, क्लोज्ड और नॉन फ्लो। पहली कंडीशन जो है, दिस वन इज फॉर क्लोज्ड और नॉन फ्लो, राइट? नाउ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वन इज इट इज एप्लीकेबल, चाहे वॉट एवर पीडीवी हो या 1 to 2 पीडीवी हो। ये इंटीग्रेटिव तो क्या मैंने, तो चाहे पीडीवी हो या 1 to 2 पीडीवी हो, इट इज वैलिड ओनली फॉर, कैसा होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। तो जहां कहीं भी आप पीडीवी लिखा हुआ देख लोगे, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है? वो रिवर्सिबल। मतलब वर्क को अगर आप पीडीवी में लिख रहे हो तो इसका क्या मतलब हो गया हमारा, कि वो रिवर्सिबल को दर्शा रहा, तभी हम लिख सकते हैं, राइट? थर्ड वन इज सिंपल, वही बाउंड्री फिनोमेना, इट मस्ट क्रॉसेस द बाउंड्री। ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली अकर करेंगे, तभी इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। वो रिवर्सिबल है लेकिन नॉन फ्लो या क्लोज नहीं, तो फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नहीं। वो क्लोज है, नॉन फ्लो है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं। तो ये तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली अकर करने चाहिए, तब जाके हमारा फॉर्मूला वैलिड होगा। समझ में आ रही बात? ये क्लियर है यहां तक? ठीक है, ध्यान देखते रहिएगा। नाउ अब इसको हम डायग्राम में अगर हम बताने की कोशिश करें, दिस इज पी, दिस इज वी, आई डोंट नो द प्रोसेस, मुझे प्रोसेस नहीं पता कौन सा प्रोसेस है कौन सा नहीं है, तो एक जनरल कर्व हम ड्रा कर दे रहे, हमें नहीं पता स्ट्रेट लाइन होगा कि वर्टिकल हो, क्या आई डोंट नो, तो हम क्या करेंगे, जनरल हमने कर्व को ड्रा कर दिया, राइट? अब मुझे क्या है, यहां से यहां तक जाने में जो वर्क करना पड़ा है, लेट अस अज्यूम ये जो है हमारा, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया हमारा, ठीक है 2, तो 1 से 2 जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है, मुझे क्या करना है, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो 1 से 2 जाने में कैलकुलेट करना पड़ रहा। आपको पता है कि इस तरीके का जब भी होता है हमारा, ठीक है, एक होता है सिग्मा, एक होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? एक होता है सिग्मा, एक होता है इंटीग्रेशन। दोनों में फर्क क्या है सेम ही, बस यूज उनका अलग अलग होता है। सिग्मा भी समेशन को शो करता है, इंटीग्रेशन भी मेरा क्या शो कर रहा है, समेशन को शो करता है, लेकिन सिग्मा हम वहां ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं जहां पर डेफिनेट नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। हमको पता है 2, 4, 10 कुछ इस तरीके का है। तो पीडीवी अगर देखोगे तो पीडीवी क्या शो कर रहा, दिस इज डीवी, ठीक है? यही एक समस्या है इसमें। ये डीवी हो गया और ये कितना हो गया हमारा पी, तो ये एक रेक्टेंगल को शो कर रहा, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, पीडीवी के बराबर। कितने रेक्टेंगल होंगे फ्रॉम 1 to 2? आई डोंट नो ना, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या यहां यूज करेंगे, हम इंटीग्रेशन। तो हम क्या करें, इसको खींच दें, 1 से 2 के बीच में कर दें, राइट? तो ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया कितना है आपका पीडीवी। जो नेट एरिया होगा उसे हम वर्क से डिनोट कर सकते हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा 1 to 2 पीडीवी। किसका वर्क है ये, क्लोज का, रिवर्सिबल के केस में, राइट? तो क्लोज का वर्क है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमने किया क्या है, ये कर्व था, ऊपर से टॉर्च लिया, इसका प्रोजेक्शन लिया, किस पे प्रोजेक्शन लिया हमने, वॉल्यूम एक्सिस। ये जो निकाला है ना, ये प्रोजेक्शन ही तो लेते हैं, ये प्रोजेक्शन है उसका, प्रोजेक्शन मतलब छाया है, सिंपल समझो, तो ऊपर टार्च जला रहे हैं तो दिख रहा है ये, किस पे छाया आ रही है इसकी, वॉल्यूम एक्सिस पे। कौन सा वर्क निकाला हम लोगों ने, क्लोज और नॉन फ्लो। ध्यान सुनिएगा, एरिया अंडर द कर्व ऑन पीवी, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा, पीवी, प्रोजेक्टेड ऑन द वॉल्यूम एक्सिस। किस पे प्रोजेक्ट किया हमने, सोर्स, क्लोज्ड और नॉन फ्लो वर्क। मतलब अगर आपको पीवी में वर्क निकालना है किसके लिए, क्लोज और नॉन फ्लो के लिए, तो जो भी कर्व है या कोई लाइन है, तो आपको प्रोजेक्शन किस पे लेना है, वॉल्यूम एक्सिस पे। दैट मींस उस कर्व के नीचे या लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा होगा,
किस पे प्रोजेक्ट करना है? वॉल्यूम एक्सेस। वो क्या शो कर जाएगा हमारा? नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम वर्क। समझ में आ गई बात? ये नोट करो, अब इसको लिखा देंगे। कैलकुलेटर वगैरह लाए हो कि नहीं लाए हो? फोन में साइंटिफिक वाला है कि कौन सा है? गेट वाला है ना? हाँ तब ठीक है। नहीं, दो होते हैं, एक वर्चुअल वाला है। हाँ हाँ वही है। ऐसा तो नहीं जैसा वो वाला हमारे पास होता, क्या नाम है, वैसा नहीं ना? हाँ तब ठीक है, क्योंकि गेट में आता है वो वर्चुअल वाला आता है, उसका फंक्शन अलग है। जैसे जो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास होता है उसमें जनरली लोग साइन 30 वैल्यू निकालनी, तो क्या करते हैं, साइन दबाए 30 बाय आंसर। उसमें क्या करना पड़ता है? उल्टा, पहले 30 फिर साइन। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उनका सारे कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं, सब कुछ तैयार होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है उनकी। आप कभी भी ट्राई करना। लिख ना, लिखो जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखना है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लगती है छोटी, लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे ना तो ये बार बार आएंगी। एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व ऑन पीवी, ऐसे लिखो, एरिया अंडर दी कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इन पीवी सिस्टम। पीवी सिस्टम का मतलब पीवी कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? shows closed और नॉन फ्लो वर्क। समझ में आई बात? कंफ्यूज कभी मत होना। अगर प्रोजेक्शन कभी कभी क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, कैसे, चार डायग्राम बना देंगे मान लो कुछ इस तरीके से। जैसे मान लो हमने क्या किया, कुछ ऐसे कर दिया है ना, एक बना दिया ऐसे, ठीक, ये चीज, ठीक है, फिर एक बना दिया हमने ऐसे, ठीक है, कुछ भी बना दो एक ऐसे, है ना। सिंपल ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, कुछ नहीं करते हैं इसमें। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए इनमें से जो भी डायग्राम बना हुआ है, तो इनमें से कौन सा आपका क्लोज या नॉन फ्लो का वर्क शो कर रहा है, राइट? तो कौन सा होगा क्लोज और नॉन फ्लो का? ये वाला होगा।